हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकनालिटिक्स.com। आज हम वीकली रिव्यू करेंगे। एवरी वीक हम टॉप 10 स्टॉक्स को रिव्यू करते हैं। आज के 10 स्टॉक्स जो हैं वो जी, पॉलीकैब, रिलायंस इंफ्रा, आरबीएल बैंक, इंजीनियर्स इंडिया, टाटा, डीवीआर और यूनियन बैंक, इनको रिव्यू करेंगे और इसमें ऐसी क्या टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि क्या हुआ चार्ट में जिसकी वजह से इसमें इतना बड़ा रन आया। इसका हम डीप एनालिसिस भी करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो टेकनालिटिक्स.com वेबसाइट है, हमारी ऐप भी है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 10 स्टॉक्स में ऐसा क्या हुआ। अगर आप इन स्टॉक्स की लिस्ट रिव्यू करें तो जी लिमिटेड जो है इसमें 105 185 पे बाय सिग्नल आया था 6 जून को, और 244 अभी करंट प्राइस है इसका। 251 का टारगेट है, इसमें 31.5 इसमें प्रॉफिट हो चुका है। तो इसी तरह ये लिस्ट है। अब हम इसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे, देखते हैं आगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं और क्या फर्दर इसमें रैली हो सकती है कि नहीं। तो जब अब इसको इन सब के चार्ट्स अगर मैं खोलता हूँ तो ये मुझे एक ग्लांस मिलता है जिसमें सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। इसका मैं लिंक भी डालूंगा यूट्यूब रिव्यू में, और आप अगर टेकनालिटिक्स.com पे जाएंगे तो ये चार्ट्स को भी खोल सकते हैं उस लिंक से। ठीक है, अब हम चलते हैं वेबसाइट पे। तो ये है इंडेक्स पेज, है होम पेज। जब आप टेकनालिटिक्स.com को टाइप करेंगे गूगल क्रोम में या गूगल में, तो आपको इस पेज पे लेके जाएगा वो। इसमें आपको लिस्ट मिलेगी कौन से सिग्नल्स हैं जो अभी बाय बाय सिग्नल्स है जिसमें लो रिस्क रिवार्ड है और एंट्री हो सकती है, कौन से सिग्नल्स ऐसे हैं जिनमें टारगेट हिट हो चुका है या हाई रिस्क रिवार्ड है। जैसे नील कमल इसमें बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 12.6 टाइम्स इसका रिस्क रिवार्ड है, तो हाईली अवॉइडेबल हुआ है स्टॉक, इसको अभी हम बाय नहीं करेंगे। तो ऐसी ये लिस्ट है, अपडेट होती है हर 5 मिनट में, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और इसमें लो रिस्क रिवार्ड वाले सिग्नल्स भी पब्लिश होते हैं कि कौन से स्टॉक्स में अभी लो रिस्क है जिसको आप बाय कर सकते हैं। टेक्निकली हम कहते हैं कि 0.5 से अगर नीचे रिस्क रिवार्ड है तो वो स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है, तो ये वेबसाइट का पहला पेज है, इसको हम क्विकली ग्लांस कर रहे हैं। इसमें एक इंडिकेटर भी, ये मार्केट स्ट्रेंथ बताता है। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखें तो 17 बाय स्टॉक्स आउट ऑफ 50 और 32 इसमें होल्ड पे हैं, और किस स्टॉक्स में कितने ब्रेकआउट हैं वो सारा डिटेल दिया हुआ है। तो जो लिस्ट अभी हम रिव्यू कर रहे हैं वो ये है 10 स्टॉक्स की, टॉप 10 स्टॉक्स की, जी लिमिटेड, पॉलीकैब। अगर आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये चार्ट खुलता है। पर अभी हम क्या करेंगे, पहले एक बार हम सारे चार्ट्स को 10 के 10 चार्ट्स खोल रखे हैं मैंने। ये लिंक भी मैं आपको यूट्यूब रिव्यू में डाल दूंगा, इसको क्लिक करके आप चार्ट्स देख सकते हैं। ये लाइव चार्ट्स रहते हैं। इसको आप अगर नेक्स्ट वीक अगर ट्रेड करना चाहें या देखना चाहें कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है तो इस लिंक से आप ये 10 के 10 चार्ट्स खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंजीनियर्स, जी लिमिटेड, कोलपाल और सन टीवी सारे दिए हुए हैं। इसमें अगर आप एक अगर क्विकली एनालिसिस करें तो डीएमए 20 और 50 डेज का इसमें एक लाइन ड्रॉ होता है ऑटोमेटिक। तो सब स्टॉक्स में आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन है कि डीएमए 20 डेज क्रॉस ओवर है डीएमए 50 डेज से। हरी लाइन हमेशा आपको रेड लाइन से ऊपर मिलेगी, ये क्रॉस ओवर है। और एक और अगर आप ध्यान से देखें, फॉर एग्जांपल जी में देखें, तो जब इसका प्राइस वाला ये जो प्राइस डीएमए 20 और 50 को क्रॉस ओवर हुआ तब इसमें एक बुल इंडिकेटर आया कि ये स्टॉक यहाँ से भाग सकता है, विच वॉज 188, राइट, 183 एक्चुअली। तो इसके बाद ये नॉन स्टॉप भागा है, थोड़ा इसमें रिवर्सल हुआ है हल्का, बट उसके बाद फिर ये भागा है। तो हम इसको डीप एनालिसिस करते हैं इन चार्ट्स का। अगर मैं वेबसाइट पे वापस जाता हूँ और ये सिग्नल को क्लिक करूँगा तो मुझे ये लाइव सिग्नल्स के पेज पे ले जाएगा। इसमें अगर हम जी लिमिटेड का देखते हैं तो पब्लिश जब हुआ था तो 185 पे पब्लिश हुआ था, 6 जुलाई को पब्लिश हुआ था 9:30 पे। करंट इसका 244 है, और ये फ्राइडे कल लास्ट जो वर्किंग वीक का डे था उसमें भी 3% इसमें रन हुआ है। टोटल प्रॉफिट 31% हो चुका है। अब इसमें एंट्री करनी है, यस एंट्री तो कर सकते हो आप, बट इसमें रिस्क रिवार्ड 1.47 है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर 0.5 से नीचे रिस्क रिवार्ड है तो आप उस स्टॉक को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। तो इसमें अभी टारगेट 251 का है जो रफली 3% यहाँ से ऊपर है। स्टॉप लॉस 222 का है जो यहाँ से 7% नीचे है, इसीलिए इसका रिस्क रिवार्ड हाई है।
और इसको अभी हाई रिस्क ट्रेड हो गया है, तो इसको अवॉइड करें। जिसके पास है उसको वो होल्ड करके टारगेट इसका 251 का लगा सकता है। ये टारगेट भी इसका ऑटोमेटिकली रिवाइज होता है एवरी आवर, एवरी हाफ एन आवर, एवरी 15 मिनट्स। जो रिकमेंड करते हैं, वीकली रिव्यू करते हैं या डेली रिव्यू आप करते हैं, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं। अगर हम अब अगला इसका अगर मैं इंडिविजुअल चार्ट खोलता हूँ, तो अब मैंने इसका इंडिविजुअल चार्ट क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EMA 3 और 5 डेज़ के बीच इसमें लाइंस हैं। मैं इसको लास्ट 1 मंथ का देखता हूँ। अगर आप देखें ये स्टॉक, इस पे काफ़ी स्ट्रेंथ है। EMA 3 और 5 पे आके बाउंस बैक करता है और फिर ये कंटिन्यू रैली कर रहा है अपना। ठीक है, मैं एक बार EMA 5 और 3 दोनों क्लोज कर देता हूँ और एक बार EMA 200 में दिखाना चाहता हूँ आपको। EMA 200 ये डेज़ की जो लाइन है, इसने 14 जुलाई को पार की है। उसके बाद इसमें जो बुल मोमेंटम गोल्डन क्रॉसओवर होता है, DMA 50 डेज 200 को पास करे। पर मोमेंटम आप तब भी प्ले कर सकते हैं अगर वो कोई भी स्टॉक नीचे से आ रहा है। अगर मैं इसका 6 महीने का देखूं तो ये EMA 200 डेज से नीचे चल रहा है। यहाँ पर इसने क्रॉस किया है और उसके बाद अगर किसी ने ट्रेड लिया है और वो EMA 200 पे इसका स्टॉप लॉस लगा के बैठ गया है, तो उसका वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ गया है। तो एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे इन सारे स्टॉक्स में कि अब वापस अगर आप इस पेज पे जाते हैं, चार्ट वाले पेज पे, तो EMA 200 डेज़ का इसमें लाइन आप विजिबल कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स आपको EMA 200 डेज से ऊपर मिलेंगे, राइट। और ये भी आप स्टॉक्स देखो तो ये भी रन हुआ है, सन टीवी 200 डेज़ को क्रॉस किया है, उसके बाद एंट्री ली और EMA 200 का ये बाय सिग्नल स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ आप। उसके बाद देखो कि इसमें कितना ज़बरदस्त रन आया है। तो एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, EMA 200 डेज़ को आप क्लोजली वॉच कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। वो आपको मैं दिखाऊंगा कि उसका एक सिंपल सा टूल अवेलेबल है कि कौन से स्टॉक्स EMA 200 डेज़ से अभी ऊपर चल रहे हैं और आप उसको इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं। तो अगला स्टॉक हम पकड़ते हैं जिसमें रिस्क रिवार्ड कम है, जैसे इंजीनियर्स इंडिया का भी 3.84 है, तो ये रिस्क रिवार्ड भी काफ़ी हाई है। सन टीवी का 1.02 है। अब सन टीवी को अगर हम स्टडी करें तो 444 पे इसका बाय सिग्नल आया था। करंट प्राइस 554 है, 541 है और जो 2.26 का इसमें राइज हुआ है फ्राइडे को, और प्रॉफिट इसमें 21.99 रफली 22% हो चुका है। टारगेट इसका 565 है जो यहाँ से 4.3% अप है। स्टॉप लॉस लगा के रखना है आपको 512। अगर आपको एंट्री लेनी तो 538 पे इसको एंट्री ले सकते हो। लिमिट प्राइस जो दिया होता है वो आपका बेसिकली बाय किस प्राइस पे कर सकते हो आप, 538 पे बाय करके आपको 512 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 1.02 है। जब इसका एंट्री प्राइस चेंज होता है तो रिस्क रिवार्ड भी चेंज हो जाता है। तो ये आप लाइव जब वेबसाइट रन होती है मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30, आप इसको वॉच कर सकते हैं कि रिस्क रिवार्ड कैसे इफेक्टिव हो रहा है करंट प्राइस चेंज होता है तो। ठीक है, इसका भी अगर आप चार्ट देखोगे सन टीवी का, अभी सन टीवी का हमने एनालिसिस किया था कि EMA 200 डेज़ के बाद इसमें रन आया, तो मैं दोबारा EMA 200 डेज रन ऑन किया मैंने लाइन इसका, तो इसके बाद देखेंगे तो आपको क्विक बाउंस इसमें मिला है। और इसका भी 20 डेज़ और 50 डेज़ पॉजिटिव क्रॉसओवर है, राइट। तो ये भी एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है कि क्विक उसमें जंप आ सकता है स्टॉक में। अगला स्टॉक आप यूनियन बैंक ले सकते हैं, इसका 1.03 है। रिलायंस इंफ्रा का 4.4 है। तो ये अभी टारगेट हिट हो चुका है फ्राइडे को, तो इसको अभी हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी भाग चुका है ये। यूनियन बैंक में भी 25% का रन हो चुका है बाय सिग्नल आने के बाद वेबसाइट पे। अभी इसका रिस्क रिवार्ड 1.03 है, इससे नीचे भी मिलता है तो भी ठीक है। इसमें आपको 89 पे एंट्री करनी है। करंट इसका 90.35 है और रिस्क रिवार्ड 1.03 और RSI इसका 84 है। पी प्राइस टू अर्निंग 6.06 है। तो ये PSU बैंक है, जैसे आप जानते हैं PSU बैंक्स काफ़ी स्टॉक्स 10 से नीचे PE जिसका प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 10 से नीचे वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें PE चार्ट भी हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो PE जब इसका 7.25 हुआ तो इसका करेक्शन आया PE में, इसका मतलब प्राइस में करेक्शन आया, या अर्निंग इसका बढ़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अर्निंग बढ़ा है
तो इसकी यहाँ ये शो कर रहा है कि 7 पी जब 7.25 था तब भी इसमें बाय सिग्नल था और लोग खरीद रहे थे। अभी तो इसमें 6.06 है, तो इसको हाईली रिकमेंडेड स्टॉक है बाय करने के लिए ये, प्रोवाइडेड यू फॉलो दी स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवार्ड। जब हाई रिस्क है तब आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे, जब इसका रिस्क रिवार्ड रिड्यूस होता है 1 या से नीचे 0.5 से नीचे मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, विद स्टॉप लॉस यू कैन प्ले। अच्छा, इसका भी हम EMA 200 डेज़ का देखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव चल रहा है। तो अगर लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखता हूँ तो ये तो काफ़ी पॉजिटिव, ये काफ़ी ऊपर गया। फिर इसमें EMA 200 डेज़ को टेस्ट किया इसने मार्च में, उसके बाद ये फिर इसमें बुल रन आया है। तो ये एक वॉच कर सकते हैं स्टॉक को आप, यूनियन बैंक को। इसके अलावा आप देखिए पॉलीकैब, ये भी 1 के आसपास है, इसमें भी 3641 पे बाय सिग्नल मिला था 11 जुलाई को, और करंट प्राइस का 47 है, और प्रॉफिट इसमें भी 30% हो चुका है। टारगेट इसका 5065 है हमारे हिसाब से, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4300 का। एंट्री लेनी है 4713 पे, जो रफली यहाँ से 30 रुपये कम है। इससे नीचे की भी एंट्री मिलती तो भी बढ़िया है, पर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ये सारे हाई मोमेंटम स्टॉक है इस वक्त, विद हाई प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो प्राइस रिवर्सल का चांस इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। किसी भी जो भी स्टॉक 30% 40% बढ़ चुका है उसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है आपके लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर इसका भी अगर चार्ट देखते हैं आप पॉलीकैब का, तो पॉलीकैब में भी इसका एक और अगर आप थोड़ा सा और इसको चार्ट डेटा एनालिसिस करें तो इसमें आपको बता रहा है ईयर टू डेट परफॉर्मेंस इसकी 83% राइज हो चुका है। 6 मंथ्स में 67, 3 मंथ्स में 48, 1 मंथ में 31 और 1 वीक में 3.6, इतना ये भाग चुका है ऑलरेडी। तो इस वक्त ये हाई मोमेंटम स्टॉक है। इसका अगर हम प्राइस टू अर्निंग पी देखें तो भी इसका रिजल्ट के बाद इसका अर्निंग बढ़ा है, इसकी वजह से इसका अभी भी P50 चल रहा है, 56 तक हाई है। और ये 42, अगर आप इसका एवरेज देखें तो 40-41 के आसपास ये ट्रेड करता है। तो अपने जो उसका एवरेज पी है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है इस वक्त 49 में, राइट। तो करेक्शन होने का चांस है, बट वी डोंट नो कि फंडामेंटली इसके पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि हम जो भी स्टॉक स्टडी कर रहे हैं ये फंडामेंटल हमें मालूम नहीं है उसका क्या, टेक्निकल बेस पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं। और हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप इसको ट्रेड करते हैं तो आप अपने एडवाइज़र से पूछें। ये सिर्फ फ्री वेबसाइट है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ट्स को, टेक्निकल एनालिसिस उसका करते हैं, और इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको रियल ट्रेड करें विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। तो पॉलीकैब का भी अगर देखें तो मैकडी इसका पॉजिटिव है। और अगर आप डेटा एनालिसिस फर्दर करते हैं तो EMA 50 डेज़ और DMA 50 डेज़ का जो करंट प्राइस से उसका रेशो है, राइट, वो 19% और 21% है। EMA 200 डेज़ पे 32% है और EMA 200 डेज़ पे 35% है। तो ये जो बताता है कि आप ये जो स्टॉक है काफ़ी इसमें रैली आ चुका है ऑलरेडी 32%। तो इसमें एक चीज़ हो सकता है कि इसमें नियर फ्यूचर में एक करेक्शन आ जाए, क्योंकि 32% जनरली 20% से ऊपर EMA 200 चल रहा होता है परसेंटेज वाइज, तो उसमें 20 से 30 बड़ा शार्प रन आता है। तो इसमें ऑलरेडी वो रन आ चुका है, तो जिसके पास है वो स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकता है। नए ट्रेड में थोड़ा रिस्क है, तो वो आपको देखना है कि आप इसको एंट्री लेनी है कि नहीं, राइट। RBL बैंक को भी आप स्टडी करें तो इसमें भी 181 पे बाय हुआ था ये 3 जुलाई को, और 234 इसका करंट प्राइस है फ्राइडे का। प्रॉफिट इसमें 28% का आ चुका है। टारगेट इसका 246 का है, 5% यहाँ से अप है, और स्टॉप लॉस 217 का है। लिमिट प्राइस है, इस किस प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं 233 या उससे नीचे, बट इसमें रिस्क रिवार्ड 1.23 है, तो ये मॉडरेट रिस्क है, लो रिस्क ट्रेड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका RSI भी 91 चल रहा है, तो काफ़ी लोग इसमें होल्ड करके बैठे हुए हैं विद मोमेंटम स्टॉक है ये। इसके अलावा टाटा DVR का 7.9 है, तो ये तो काफ़ी बढ़ चुका है, इसको हम सिर्फ खोल के देख सकते हैं चार्ट को। पर ट्रेड के लिए टाटा का स्टॉक इसमें देखो फ्राइडे को करेक्शन भी आया। मैं EMA 5 का देखता हूँ डाटा, EMA 3 भी ऑन करता हूँ, तो EMA 3 से ऊपर ही क्लोज हुआ है। और इसका भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो 95% ईयर टू डेट, 6 मंथ्स में 85% और 3 मंथ्स में 66%।
राइट। तो ये तो वैसे भी डीवीआर कन्वर्ट हो रहा है, इसके 10 शेयर के बदले 7 शेयर्स आपको टाटा मोटर्स के मिल रहे हैं, तो स्टॉक्स को ज़्यादा स्टडी करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मेम्फिस एक आईटी का स्टॉक, ओनली आईटी स्टॉक अब इसमें है टॉप 10 में, जो 1897 बाई सिग्नल आया था 3 जुलाई को, और इसका 2250 करंट प्राइस है, फ्राइडे क्लोजिंग है। जो री एंट्री यस है क्योंकि रिस्क वर्ड इसमें 0.62 है। स्टॉप लॉस आपको 2154 का लगा कर रखना है, जो यहाँ से 4% का है, और टारगेट आपका 2400 रुपये का है, जो यहाँ से 6.9% है, और एंट्री आपको 2250 या उससे नीचे लेनी है। ठीक है, इसका अगर चार्ट देखते हैं हम, तो ये स्टॉक इतना भागा हुआ नहीं है। ईयर टू डेट में सिर्फ 14% राइज है, और 6 मंथ में 6% है। हालांकि 3 महीने में 24% भाग चुका है, 1 महीने में 21% भी भाग चुका है। ठीक है, 1 वीक लास्ट वीक इसका -3.4, मतलब इसमें करेक्शन हुआ है हल्का सा। और इसका अगर हम देखते हैं तो मैकडी पॉजिटिव है, और इसका प्राइस टू अर्निंग 26 है, तो ये भी ऑलमोस्ट हाई प्राइस टू अर्निंग में चल रहा है अपना, जो भी अगर हम इसका डेटा देखते हैं तो राइट 26 के आसपास आके इसमें करेक्शन आती है, तो टॉप बना रहा है ये पीई में भी। तो इसमें इसको अवॉइड कर सकते हो आप, ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग मैच कर रहा है हाई पे। जब 26 के आसपास पहुँचते हैं तो इसमें करेक्शन आ जाता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। अदरवाइज़ इसमें अगर आपको टेक्निकली दूसरे देखें, फंडामेंटल को इग्नोर करके, तो इसमें एंट्री बनती है क्योंकि ये लो रिस्क ट्रेड है, और आरएसआई भी इसका 80 के आसपास है। तो आरएसआई अगर 70 से ऊपर होता है तो ऑलवेज उसमें मोमेंटम का एक स्कोप रहता है कि वो शार्प प्राइस हो वो स्टॉक। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ता है 85 और 90 के बाद वो उसमें करेक्शन भी ड्यू हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरबॉट उसमें पहुंच जाता है, राइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर बोलते हैं, जो ओवरबॉट हो जाता है 70 के ऊपर, और 80 और 90 के ऊपर हाईली ओवरबॉट है वो, उसमें कभी भी करेक्शन आ सकती है। तो जितने भी आपको इस वक्त ये टॉप 10 स्टॉक्स को रिव्यू कर रहे हैं, सब में आरएसआई आपको हाई मिलेगा, तभी ये टॉप 10 में चल रहे हैं, और विद हाई प्रॉफिट रेशो। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का जो लास्ट वीक का करेक्शन हुआ है उसमें अभी क्या सिचुएशन है। तो निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोला हुआ है, तो अगर आप चार्ट के वाले पेज पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो आपको ये आपको लिस्ट मिलती है, जो आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट, जैसे मैं जाके आपको फ़िल्टर आपको सिखाना हो, तो निफ्टी जैसे आपको फाइनेंस में देखना है, निफ्टी 50 के फाइनेंस स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो लेफ़्ट में ये आपको लिस्ट आ जाती है। इन स्टॉक्स को आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ये टूल अवेलेबल है परसेंटेज वाइज। फॉर एग्जांपल 1 महीने का अगर मैं देखता हूँ, तो कौन सा स्टॉक परसेंटेज वाइज कितना इसमें बढ़ा या घटा है, तो बजाज फाइनेंस 0.6% ही 1 महीने की परफॉर्मेंस है, कोटक की 1.5, आईसीआईसी 5.6, एसबीआई 5.2, एक्सिस -3.5, एचडीएफसी -4.5, और बजाज फिंसर 2.5। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स ने लास्ट मंथ जो जुलाई में की सीरीज़ थी उसमें कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, एक्सेप्ट आईसीआईसी एंड एसबीआई। तो नेक्स्ट मंथ देखते हैं इन स्टॉक्स में रिवर्सल आता है। ठीक है, तो ये टूल अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और निफ्टी 50 अगर हम देखें, तो निफ्टी 50 जैसे कि पता है कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई चल रहा है। इसमें अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं, इसका 52 वीक्स लो 15,293 था, और 52 वीक्स हाई इसमें 19,979 जो क्लोजिंग है, राइट। इसके बाद अगर आप इसका लास्ट वीक के देखो, 0.5 इसमें करेक्शन हुआ है, 1 मंथ 3.6, और 3 मंथ में 8.8, और 6 मंथ्स 11.3, ईयर टू डेट 8%। तो ईयर टू डेट में कोई खास इसमें राइज नहीं हुआ, ओनली 8%। तो इसमें अगर एक चीज़ आप नोट करें, तो इसमें मैकडी नेगेटिव हो गया है, क्रॉसओवर इसका नेगेटिव हो गया है, तो इसकी वजह से इसमें जो करेक्शन चल रहा है। तो जब भी ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये आपका दोबारा वो जो पॉजिटिव मोमेंटम है उसको गेन नहीं करेगा। हालांकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट में इसका पॉजिटिव आपको दिखेगा, जो स्ट्रॉन्गर चार्ट है। अगर मैं इसका वीकली देखता हूँ, तो निफ्टी 50 मैकडी पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हल्का करेक्शन हुआ है,
तो जब तक ये नेगेटिव नहीं होता इसमें आप निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं विद आवरली 2 आवर और 1 डे चार्ट के अकॉर्डिंग। पर अभी वीकली के हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी का अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं ईयर टू डेट में तो 5.2% ही कुछ खास इसमें नहीं हुआ है एक साल से, लास्ट 12 मंथ्स मतलब। और 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस 12% है, 3 मंथ्स 5% है, 1 मंथ 2.6% है, और लास्ट वीक इसमें जो करेक्शन हुआ है -1.3% का हुआ है। ठीक है, तो इसका भी अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो इसका EMA5 अगर मैं देखता हूँ 1 मंथ, तो EMA5 को ये क्रॉस कर गया नेगेटिव। अब ये टेस्ट कर रहा है DMA 20 डेज को। DMA 20 डेज स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक जोन है, यहाँ बाउंस बैक होना चाहिए 45,368, राइट। अगर आप इसका DMA 20 देखते हो तो यहाँ से 0.22 है, तो मंडे को इसमें एक टच एंड गो हो सकता है 0.22 से आपका मतलब हल्का सा करेक्शन होकर मॉर्निंग में फिर ये बाउंस बैक कर सकता है अगर इसे बाउंस बैक करना है। अदरवाइज फिर इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट आता है 2.6% नीचे और जा सकता है DMA 50 डेज, राइट। और DMA 200 डेज से 6.6% अभी भी आता है। ठीक है, तो इसमें भी जो एक फ्राइडे को एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी हमने, वो था कि मैगडीज में भी नेगेटिव क्रॉसओवर हो गए। तो HDFC बैंक को राइज करना पड़ेगा, ICICI SBI को चलना पड़ेगा, मैगडी के रिवर्सल अगर वापस आना है इसको पॉजिटिव मोमेंटम पे। तो फ्रेंड्स ये इस वीक का वीकली रिव्यू था। आप वेबसाइट पे जाके चार्ट्स देख सकते हैं, ये फ्री वेबसाइट है। सिग्नल्स इसमें आते हैं डेली आवरली, और इसमें नोटिफिकेशन मिलता है कौन से स्टॉक में टारगेट हिट हुआ है, कौन सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, किस स्टॉक में बाय सिग्नल आया है, राइट। तो ये आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता है, इसको आप देख सकते हैं। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं और वो अपनी स्टडी को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप किसी को बाय सिग्नल स्टडी कर रहे हैं अपने एनालिसिस के बेस पे, तो इस वेबसाइट पे आपके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम भी उसे बाय सिग्नल कह रहे हैं या नहीं, बेस्ड ऑन आर एल्गो एंड AI रोबोटिक्स एनालिसिस। ऑलराइट फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीकली रिव्यू। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉप 10 सिग्नल्स के साथ।